दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एलएम स्टोरी में। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम नताशा है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिल्ली के एक बड़े इलाके में रहती हूँ। हमारा परिवार 4 लोगों का है। मैं, मेरी माँ अर्थू, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन वैशाली। माँ का नाम अर्थू है। वो 40 साल की हैं और हमेशा अच्छे से तैयार रहती हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत और समझदार हैं, लेकिन पापा बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास घर के लिए या हम लोगों के लिए समय ही नहीं होता। अब इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर के नौकर ने कैसे मुझे और मेरी माँ को खुश किया। मेरी माँ हमेशा से हमारे लिए सब कुछ सही करने की कोशिश करती रही है, लेकिन पता नहीं कब उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वो जो हर बात में खुशी ढूंढ लिया करती थी, अब चुप चुप रहने लगी थी। कुछ महीने पहले हमारे घर में वरुण नाम का एक नया नौकर आया। उसकी उम्र होगी करीब 27 से 28 साल। देखने में साधारण पर बहुत मेहनती और ईमानदार। उसकी आंखों में एक गहरी सी चमक थी जो न जाने कैसे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। शुरुआत में वरुण बस अपने काम में लगा रहता, घर के सारे काम चुपचाप करता, बिना किसी से ज्यादा बात किए। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उसकी और माँ की बातचीत बढ़ने लगी। पहले ये बातें सिर्फ काम को लेकर होती थीं, जैसे यह साफ कर दो, वो सामान ले आना। लेकिन फिर माँ और वरुण के बीच छोटी छोटी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी मौसम की बात तो कभी दिन भर की हलचल। मुझे लगा ये तो सामान्य है, माँ को किसी से बात करने की जरूरत थी और शायद वरुण उनकी उस खाली जगह को भर रहा था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माँ का थोड़ा हंसना और बात करना मुझे अच्छा लग रहा था। एक दिन मैंने देखा माँ और वरुण किचन में कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। माँ का वह खिलखिलाना मैंने सालों बाद सुना था। यह देखकर मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या माँ खुश है और क्या इस खुशी का कारण वरुण है? वह शाम मेरे लिए बेहद असामान्य थी। माँ का हंसता चेहरा और वरुण की मुस्कुराहट मेरे मन में सवालों की एक लहर छोड़ गई थी। मैं इस बारे में कुछ सोच ही रही थी कि माँ ने मुझे आवाज दी, नताशा आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैंने चाय का कप पकड़ा और देखा कि माँ पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत दिख रही थी। उनकी इस बदली हुई मुद्रा का कारण मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद एक और अजीब वाकया हुआ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मुझे बालकनी से माँ और वरुण की धीमी बातचीत सुनाई दी। वरुण, तुमने यहाँ काम करने के बाद मेरे लिए जो कुछ किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। माँ की आवाज में एक अलग ही आत्मीयता थी। आपसे बातें करके मुझे भी अच्छा लगता है मेम साहब, वरुण ने धीरे से जवाब दिया। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या यह सच में वही था जो मैं सोच रही थी? क्या माँ और वरुण के बीच कोई रिश्ता बन रहा है? अगले दिन जब वरुण मेरे कमरे में झाड़ू लगाने आया तो मैंने गौर किया कि उसकी आंखें भी माँ को देखते समय बदल जाती थी। उसमें एक अलग सी गर्मजोशी थी। मुझे इन सब चीजों से एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। यह सिर्फ माँ की कहानी नहीं थी, यह मेरे दिल को भी उलझाने लगी थी। वरुण और माँ के रिश्ते की सच्चाई मेरे सामने खुलने वाली थी, और शायद इस बीच मैं खुद भी अपने दिल के करीब कुछ ऐसा महसूस करने वाली थी जिसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। हमारे घर की जिंदगी में एक अलग सी लय आने लगी थी। माँ अब पहले जैसी थकी हुई और गुमसुम नहीं दिखती थी। वह अब वरुण से बातें करती, कभी कभी हल्का मजाक भी करती। मैंने पहली बार यह महसूस किया कि माँ किसी के साथ खुलकर अपने दिल की बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन माँ और वरुण बगीचे में बातें कर रहे थे। मैं बालकनी में बैठी थी, लेकिन उनकी हर बात मेरे कानों तक पहुंच रही थी। वरुण, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई खास रिश्ता हो सकता है? माँ की आवाज में एक अनकहा दर्द झलक रहा था। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं मैम साहब, लेकिन आपके साथ बात करके लगता है कि इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, वरना वह खोखला हो जाता है। वरुण ने जवाब दिया। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक छू गया। माँ की ओर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ पत्नी माँ या गृहिणी नहीं थी, वह भी एक इंसान थी जिन्हें प्यार, अपनापन और सुकून चाहिए था।
पर मेरी बेचैनी तब बढ़ गई जब मुझे महसूस हुआ कि वरुण के साथ माँ की इस नज़दीकी को देखते हुए मेरे दिल में भी एक हलचल हो रही थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह गलत है, लेकिन वरुण का मेरे आसपास होना मुझे अजीब सी खुशी देता था। एक शाम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि माँ ने वरुण को खाना परोसते थे। कहा, तुम दिन भर इतना काम करते हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। वरुण ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और उसकी वह सरल मुस्कान मुझे अपने कमरे तक खींच लाई। मैंने खुद से सवाल किया, यह क्या हो रहा है? क्या यह सिर्फ मेरे मन की उथल पुथल है या यह कुछ और है? कई दिनों तक मैं बस चुपचाप देखती रही। माँ और वरुण के बीच अब बातें सिर्फ जरूरत तक सीमित नहीं थीं। कभी कभी वह वरुण से कहती, तुम यह काम ऐसे मत करो, थक जाओगे। तो कभी वह उनके लिए चाय बना देती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ क्या आप खुश हैं? उन्होंने पलटक मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। पता नहीं नताशा, पर जब मैं वरुण से बातें करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। माँ को खुश देखना मेरे लिए सुकून देने वाला था, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर भी बैठा हुआ था। अगले कुछ दिनों में वरुण से मेरी कुछ मुलाकातें हुईं। वह बेहद साधारण लेकिन गहराई से भरा हुआ इंसान था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था जो मेरे दिल को खींच रहा था। एक दिन वह मेरे कमरे में कुछ सामान रखने आया। मैंने उसे टोक हुए कहा, वरुण, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं, तुम्हारी जिंदगी कैसी रही है? वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मेम साहब, मेरी जिंदगी बहुत साधारण रही है, लेकिन यहाँ आकर मैंने पहली बार महसूस किया है कि मुझे भी किसी की परवाह करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने तुरंत खुद को संभाला और कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो। वरुण, उसने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। माँ और वरुण के रिश्ते के बीच मैं कहाँ खड़ी थी और मेरा यह एहसास मुझे कहाँ तक ले जाएगा। दिन जैसे जैसे बीतते गए, माँ और वरुण के बीच का बंधन गहराता गया। उनके हंसी मजाक, धीमे संवाद और एक दूसरे के प्रति चिंता अब खुले रूप से दिखने लगे थे, लेकिन मेरे लिए यह सब उतना ही उलझन भरा था। माँ की खुशी देखकर मैं खुश भी थी और अंदर से टूट भी रही थी। एक दिन अचानक घर जल्दी लौटे। उनकी आंखों में थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह वही पुरानी कहानी थी। पापा के लिए माँ और परिवार का मतलब बस एक जिम्मेदारी थी। माँ ने चुपचाप उनके लिए चाय बनाई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मैं माँ के पीछे पीछे गई और धीरे से पूछा, माँ, आप पापा से कभी कुछ कहती क्यों नहीं? आपको उनकी इतनी अनदेखी क्यों सहनी पड़ती है? माँ ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। नताशा, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे किसी से सुकून मिल रहा है। क्या यह गलत है? उनका यह सवाल मुझे झकझोर गया। क्या माँ का अपने लिए खुशी ढूंढना गलत था? कुछ दिनों बाद मैंने वरुण को घर के बाहर कुछ सामान लेकर जाते देखा। मैंने सोचा शायद वह बाजार जा रहा है, लेकिन जय ही मैंने उसे एक महिला से बात करते हुए देखा। मेरे अंदर जलन की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन जब वह वापस आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। वरुण, तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अचानक पूछ लिया। वह चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, मेम साहब, वह मेरी बहन है। कुछ मदद चाहिए थी तो उससे मिलने गया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा सवाल पूछना ही मेरी बेचैनी को जाहिर कर चुका था। उस रात माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमसे कुछ पूछूं नताशा? हाँ माँ, क्या तुम्हें वरुण पसंद है? उनके सीधे सवाल से मैं सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं ना तो झूठ बोल सकती थी और ना ही सच। माँ, मुझे नहीं पता। शायद माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करो, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम्हें यह पता हो कि मेरे लिए यह सब कितना कठिन है। उनकी बातों में एक अजीब सा दर्द था।
मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ मेरे दिल की लड़ाई नहीं थी, यह माँ के लिए भी उतना ही कठिन था। अगले दिन वरुण मेरे पास आया और बोला, मेम साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने दिल थाम कर पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आपके परिवार ने मुझे जो इज्जत और प्यार दिया है वह अनमोल है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सख्ते में आ गई। क्यों? मैंने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में कोई परेशानी हो। यह सुनकर मैं रो पड़ी। मेरी आंखों के आंसू माँ की आंखों के आंसुओं से मिल गए। वह भी वहां आ गई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। वरुण के शब्द बार बार मेरे मन में गूंज रहे थे। क्या उसका जाना ही सही था? और अगर वह चला गया तो माँ का क्या होगा? और मेरा यह सवाल मुझे भीतर तक तोड़ रहा था। सुबह होते ही मैंने माँ से बात करने की ठानी। मैंने उन्हें रसोई में अकेला पाया और धीमे से कहा, माँ, अगर वरुण चला गया तो आप क्या करेंगी? माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्का सा भय और असमंजस झलक रहा था। मैं नहीं जानती नताशा, मैं बस यह जानती हूँ कि वरुण के बिना यह घर फिर से वही ठंडी दीवारों वाला मकान बन जाएगा। उनके शब्द मेरे दिल पर चोट कर गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि माँ कितनी अकेली थी और अब वह अपनी खुशी को खोने से कितना डर रही थी। दोपहर में वरुण मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, मेम साहब, मैंने सोच लिया है, मैं कल चला जाऊंगा। मेरा दिल धड़क उठा। क्यों? क्या आप यहाँ खुश नहीं हैं? यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके परिवार में कोई तनाव हो। उसके शब्दों में ईमानदारी थी, लेकिन मेरे दिल को यह मंजूर नहीं था। वरुण, तुमने कभी माँ के बारे में सोचा है? वह तुम्हारे बिना क्या करेंगी? उसने मेरी तरफ देखा जैसे यह सवाल उसके लिए नया था। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता इस समाज में सही नहीं माना जाएगा। यह पहली बार था जब उसने माँ के और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। उस शाम मैंने माँ से सीधी बात की। माँ, अगर वरुण चला गया तो क्या आप खुश रह पाएंगी? माँ ने कुछ पल सोचा और कहा, नहीं नताशा, लेकिन शायद यह सही होगा। तुम्हारे पापा, समाज, सबकी नजरों में यह गलत है, लेकिन माँ, आपकी खुशी का क्या क्या आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मायने रखती हैं, लेकिन मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए अपने दिल को कुर्बान कर सकती हूँ। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ कितनी मजबूत थी, लेकिन क्या यह सही था कि वह अपने दिल की बात अनसुनी कर दें? उस रात मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी वरुण के लिए कुछ महसूस करने लगी थी। यह प्यार नहीं था, लेकिन शायद कुछ ऐसा था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही मैंने माँ से कहा, माँ, हम वरुण से बात करनी चाहिए। हमें इस बारे में एक साथ फैसला करना होगा। हमने वरुण को बुलाया। माँ और मैं उसके सामने बैठ गए। मैंने शुरुआत की, वरुण, माँ और मैंने फैसला किया है कि हमें इस बात को सुलझाना होगा। आप इस घर का हिस्सा हैं और हम आपको खोना नहीं चाहते। वरुण ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई मुश्किल हो। माँ ने पहली बार अपने दिल की बात कही। तुमने मुझे वह सुकून दिया है जो मुझे सालों से नहीं मिला, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जाना सही है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। यह सुनकर वरुण कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं रुकूं तो मैं रुकूंगा, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करना चाहता हूं। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। माँ ने अपने दिल की बात मानने की ठानी और मैंने अपने एहसासों को दबाने का। उस दिन के बाद घर का माहौल अजीब सा हो गया। माँ और वरुण के बीच वह सहजता अब पहले जैसी नहीं थी। माँ हर बार उसे देखकर झिंझक लगी और वरुण ने भी अपना समय रसोई या बगीचे में बिताना शुरू कर दिया, ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो। मैंने खुद को उनकी इस दूरी से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों में वह अनकहा दर्द देखना मेरे लिए आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद पापा ने अचानक माँ से पूछ, वरुण इस घर में ज्यादा समय क्यों बिताने लगा है? मैं देखता हूँ वह तुम्हारे आसपास ही रहता है। माँ ने तुरंत जवाब दिया, वह हमारे घर का काम करता है और वैसे भी आप घर पर होते ही कितना है। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पापा के इस शक ने घर का माहौल और तनावपूर्ण बना दिया। माँ और वरुण
अब एक दूसरे से बात करने से भी कतरा लगे। वरुण ने मुझसे भी बातचीत कम कर दी। पहले जहां वह मुझसे हर छोटी बात साझा करता था, अब वह केवल औपचारिक बातें करता था। यह बदलाव मेरे लिए असहनीय था। एक शाम मैंने उसे बगीचे में अकेला पाया। वरुण, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैंने पूछ लिया। वह चौंक कर मेरी तरफ देखता रहा। मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपकी और आपकी माँ की मुश्किलें और बढ़ाना नहीं चाहता। क्या मेरी दोस्ती भी तुम्हारे लिए मुश्किल है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, लेकिन मेरी वजह से अगर आपको किसी तरह की तकलीफ हो तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक रात माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। नताशा, मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला माँ? वरुण को यहां से जाने देना होगा। यह सब ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा को शक हो रहा है, और अगर यह बात बाहर निकली तो हमारी इज्जत पर आंच आ जाएगी। मैंने माँ की बात सुनकर विरोध किया। लेकिन माँ, आपने ही कहा था कि वरुण ने आपको सुकून दिया है। क्या आप अपनी खुशी से फिर समझौता करेंगी? माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। यह मेरी किस्मत है अंजलि, मैं और क्या कर सकती हूँ। अगले दिन माँ ने वरुण से बात की। वरुण, तुम्हारा यहाँ से जाना ही सही होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। वरुण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी बात मानता हूं। मेम साहब, उस रात मैंने वरुण को पैकिंग करते देखा। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। मैं उसके पास गई और कहा, वरुण, अगर तुम चले गए तो यह घर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। मेम साहब, कुछ फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लिए जाते हैं। यह भी ऐसा ही एक फैसला है। अगले दिन वरुण घर छोड़कर चला गया। माँ ने अपनी भावनाएं छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मुझे पता था कि यह अंत नहीं था। यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी थी। वरुण के जाने के बाद घर में सन्नाटा सा पसर गया था। माँ ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन उनके चेहरे पर जो उदासी थी उसे कोई छुपा नहीं सकता था। पापा ने भी इस बदलाव को नोट किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने मान लिया था कि सब कुछ सामान्य हो गया है। मेरा मन अब भी अशांत था। मैंने सोचा था कि वरुण के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी गैर मौजूदगी में घर की दीवारें और ठंडी हो गई थीं। माँ, जो पहले मुस्कुराती रहती थी, अब खामोश और गुमसुम रहने लगी थी। एक रात मैंने माँ को अपने कमरे में अकेले रोते हुए देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने खुद को इतना कमजोर होने दिया। मैंने उनके पास जाकर पूछा, माँ, आप ठीक हैं? उन्होंने अपने आंसू पूछने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज भरा गई। नताशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने दिल की बात मानने की हिम्मत कर पाऊंगी, लेकिन जब किया तो समाज और रिश्तों ने मुझे पीछे खींच लिया। शायद यह मेरी ही गलती है। उनके यह शब्द मुझे अंदर तक हिला गए। माँ ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दूसरों की खुशी को महत्व दिया था। अब जब उन्होंने अपनी खुशी चुनी तो उन्हें त्याग करने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच पापा ने माँ के व्यवहार में बदलाव को महसूस किया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नताशा, तुम्हारी माँ ठीक नहीं लगती। क्या तुम जानती हो कि उनके मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। क्या पापा सच में समझने की कोशिश कर रहे थे, या यह सिर्फ औपचारिकता थी? पापा, शायद माँ को आपकी जरूरत है। आपने उनसे बहुत समय से दिल से बात नहीं की। शायद यह सही वक्त है, मैंने उनसे कहा। पापा ने मेरे सुझाव को गंभीरता से लिया। उन्होंने उस शाम माँ से अकेले में बात की। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उस बातचीत के बाद माँ के चेहरे पर हल्की सी राहत नजर आई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मैंने महसूस किया कि वरुण के बिना यह खालीपन कभी भर नहीं सकता। लेकिन क्या उसे वापस बुलाना संभव था? एक दिन मैंने माँ से सीधे पूछा, अगर वरुण वापस आना चाहे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? माँ चौंक गई। नताशा, यह संभव नहीं है। क्यों माँ? अगर वह हमारी जिंदगी में खुशी ला सकता है तो समाज की परवाह क्यों? माँ ने गहरी सांस ली। समाज की परवाह है इसलिए क्योंकि यह सिर्फ मेरी जिंदगी की बात नहीं है। यह तुम्हारे पापा, तुम्हारी और हमारे पूरे परिवार की बात है।
माँ के इन शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई हमें अपनी खुशी के लिए समाज के बंधनों को तोड़ने का हक नहीं? क्या हमारी जिंदगी हमेशा दूसरों की उम्मीदों के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी? मैंने तय किया कि मैं वरुण को ढूंढूंगी। मैं उसे यह जानने का मौका दूंगी कि उसने हमारे घर को कितना बदल दिया था। वरुण के जाने के बाद मेरा जीवन जैसे ठहर सा गया था। मैंने खुद को वरुण की कमी महसूस ना होने देने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी यादें मुझे घेर लेती। माँ भी एक बेजान मूर्ति सी हो गई थी। घर में हर कोई अपने अपने दायरों में सिमट गया था। मुझे एहसास हुआ कि यह खालीपन केवल वरुण की वजह से नहीं था, यह उस सच का असर था जिसे हम सभी नजरअंदाज कर रहे थे। माँ ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था, लेकिन क्या वह कुर्बानी किसी को खुश कर पाई? मैंने तय कर लिया कि वरुण को ढूंढना होगा। यह मेरे और माँ दोनों के लिए जरूरी था। उसे यह बताना जरूरी था कि उसकी गैर मौजूदगी ने हमारे जीवन को अधूरा बना दिया है। मैंने माँ को अपने फैसले के बारे में बताया। माँ, मैं वरुण से बात करना चाहती हूँ। हमें उससे सच का सामना करना होगा। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में असमंजस और चिंता थी। नताशा, यह सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो? माँ अगर हम अपनी खुशी के लिए खड़े नहीं होंगे तो पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कई दिनों की खोज के बाद मैंने वरुण को एक छोटे से गांव में ढूंढ निकाला। वह अब अपने एक रिश्तेदार के साथ काम कर रहा था। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। नताशा जी, आप यहाँ? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने अपनी भावनाएं संभालते हुए कहा, हाँ, वरुण, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। माँ भी और मैं भी। वरुण ने गहरी सांस ली और कहा, मेम साहब, मैं यह घर छोड़कर गया ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके। वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जीवन तुम्हारे बिना आसान है? मैंने उससे पूछा। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं आपकी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन यह रिश्ता इस समाज में स्वीकार्य नहीं है और मैं आपके परिवार की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं वरुण को माँ से मिलने के लिए राजी करने में सफल रही। वह वापस हमारे घर आया, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। माँ ने उसे देखकर अपनी भावनाएं छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों ने सब बयां कर दिया। पापा भी घर पर थे। उन्होंने वरुण को देखकर कढ़ाई से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार वरुण ने सीधे कहा, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। वरुण ने पापा के सामने अपना और माँ का सच रख दिया। घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद पापा ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ अपनी खुशी के लिए इतनी बड़ी बात छिपाएगी। लेकिन अगर उनका प्यार सच्चा है तो मुझे उनके फैसले का सम्मान करना होगा। पापा के इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की, लेकिन अब मैं यह समझता हूँ कि खुशियां तभी मिलती हैं जब इंसान अपने दिल की सुने। अगर तुम्हारी खुशी वरुण के साथ है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पापा ने कहा। माँ और वरुण ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। मैंने भी यह समझ लिया कि प्यार और परिवार दोनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादे सच्चे हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। माँ और वरुण ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। उनका प्यार अब छुपा नहीं था और पापा ने भी इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। मुझे भी इस पूरे सफर ने एक गहरी सीख दी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में अपनी खुशी और सच्चाई के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। कुछ महीने बाद माँ और वरुण एक छोटे से शहर में बस गए। उनका रिश्ता अब समाज की परवाह से परे था। पापा ने भी अपनी जिंदगी में माँ की जगह को आदर के साथ संजोए रखा और मैंने अपने जीवन की राह खुद चुनी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्वतंत्र होकर अपने सपनों को जीने लगी। माँ का हौसला मेरे लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। हम सब ने यह जाना कि प्यार के लिए हिम्मत चाहिए और अगर दिल सच्चा हो तो हर रिश्ता अपनी मंजिल पा सकता है। यह कहानी गहरी मानवीय संवेदनाओं और जटिल रिश्तों की समझ से भरी हुई है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और रिश्तों के महत्व को उजागर किया गया है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। हर इंसान को अपने जीवन में प्यार,
और अपनापन चाहिए। यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है तो उसका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे सच्चा प्यार और अपनापन किसी की जिंदगी को संवार सकता है। यह हमें सिखाता है कि अपने प्रियजनों के साथ हमेशा अपनापन बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए संवाद और समझदारी बेहद जरूरी है। किसी भी रिश्ते में अगर संवाद की कमी हो तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में रिश्तों को बचाने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए। यह रिश्तों को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि उनमें पारदर्शिता भी लाता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का भाव रिश्तों को और अधिक सुंदर बना सकता है। जब हम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। यह शिक्षा हमें निस्वार्थ भाव से जीने की प्रेरणा देती है। आत्मसम्मान हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम रिश्तों में अपनी सीमाएं बनाएं ताकि गलतफहमियों और मनमुटाव से बचा जा सके। कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय न निकाल सकें तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। संतुलन बनाए रखना रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्यार को किसी सीमा, उम्र या परिस्थिति में बांधा नहीं जा सकता। यह भावना किसी भी समय और किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार को उसके शुद्ध रूप में समझें और समाज के डर से अपने सच्चे प्यार को दबाएं नहीं। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समाज के बंधन और विचारधाराएं कभी-कभी हमारी खुशियों और जरूरतों के आड़े आ जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि अपनी खुशियों और जरूरतों को समझें और समाज के डर से अपने फैसले न बदलें। सच्चा अपनापन और प्यार निस्वार्थ होता है। यह दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। सच्चे रिश्ते बिना शर्त के होते हैं। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि महिलाओं की भावनाओं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। किसी भी महिला को उसके अधिकार और सम्मान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह शिक्षा हमारे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकती है। अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए सही निर्णय लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह कहानी जीवन, रिश्तों, प्यार और आत्मसम्मान के बीच एक संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और अपनापन जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम खुद की भावनाओं को समझें और समाज के बंधनों से ऊपर उठकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही शानदार कहानियों का आनंद लेते रहें।